दरभंगा में केंद्रीय पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और हालिया घटनाक्रम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर भाजपा पर लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस घटना में भाजपा का कोई हाथ नहीं है। चौबे ने कहा कि अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला टीएमसी सरकार की नीतियों और नेताओं द्वारा वर्षों से अपनाई गई राजनीतिक संस्कृति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस तरह की किसी भी हिंसक घटना की कड़ी निंदा करती है और लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की जनता सरकार के कामकाज और प्रशासनिक विफलताओं से नाराज है। जनता का यही आक्रोश अब सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ दिखाई दे रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि भाजपा शांति, लोकतंत्र और अहिंसा में विश्वास रखने वाली पार्टी है। हम अराजकता की राजनीति ना तो करते हैं और ना ही उसका समर्थन करते हैं। अश्विनी चौबे ने पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए देश में कोई जगह नहीं है और केंद्र सरकार इस दिशा में लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। विपक्ष द्वारा भाजपा पर हिंदू मुस्लिम राजनीति करने के आरोपों को खारिज करते हुए चौबे ने कहा कि यह केवल राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2014 के बाद देश में सभी वर्गों का समान विकास हुआ है और मुसलमानों को भी विकास योजनाओं का व्यापक लाभ मिला है। बिना नाम लिए उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। चौबे ने कहा कि कुछ विपक्षी नेताओं का विकास से कोई सरोकार नहीं है और वे केवल झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। अंत में उन्होंने विश्वास जताया कि देश की जनता विपक्ष की राजनीति को समझ चुकी है और आने वाले समय में उसे पूरी तरह नकार देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हम शांति और अहिंसा के पुजारी हैं। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत से नहीं, व्यवहार से हम कभी भी अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकते। कानून को हम कभी हाथ में नहीं ले सकते और न कोई हाथ में कानून को अगर जो लेना चाहेगा, कानून का राज है। और कानून के राज में जो बंगाल की बात आपने कहा है, तो बंगाल में जो घटना कल घटी है, निश्चित रूप से लोगों का जो भी आक्रोश, जो भी उन्होंने पहले कुछ कहा था, उसके आक्रोश में ये घटना घटी है। फिर भी मैं उसको पूरी तरह से कंडेम करता हूँ। अगर कोई गलत काम किया है तो वो न्यायालय में जाएंगे और सरकार गलत काम करने वाले को कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे वो कितने बड़े पद पर है। तो जो बंगाल की पूर्ववर्ती सरकार ने गंदे काम किए हैं, हम उसका हिंसा से नहीं, हम उसके प्रति अनादर करें, हम उसके प्रति बोले। गलत काम हुआ है तो बोलेगा ही जनता, लेकिन हिंसा पर उतारू ना हो। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं। ये जनता, आम जनता का जो गुस्सा है उसका इजहार हुआ है, उसको भी शांत करने की आवश्यकता है और हमारी पार्टी उस काम को कर रही है। दूसरी बात जो आपने कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों का और मुसलमानों, हम हिंदू और मुसलमान, मुझे लगता है कि 2014 के बाद आप मुस्लिम और हिंदू दोनों के विकास को आप अगर जोड़ लीजिए तो हिंदू से ज़्यादा मुसलमानों का विकास हुआ है इस देश में, हिंदू से ज़्यादा। अगर ये कोई कहता है तो गलत है और ये विपक्ष के लोग हवा खड़ा करते हैं और विपक्ष के लोग मुसलमान, अरे ये बीजेपी के लोग मुसलमानों के विरोधी है। हमने कोई दंगा होने दिया क्या? हमने कहीं किसी प्रकार का जो कमिटमेंट किया है वो हिंदुओं के लिए भी मुसलमानों के लिए भी समान कमिटमेंट कोई बता दे, एक भी उदाहरण। लेकिन ये विपक्ष के हमारे जो ललबुआ लोग हैं, ऊपर में डब्बू और नीचे सब्बू, ये जितने लोग देख रहे हैं, ये विपक्ष के नेता कौन है आप जानते हैं, बड़बोलेपन के शिकार है और देश की निंदा विदेशों में करते हैं। कैसे देश बने? किशनगंज के पेरेंट्स अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, foundation courses and NEET preparation, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now.